नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनु। अलीब्रोस एजुसॉफ्ट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी तीसरी कक्षा के पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 3 में संकलित एक कहानी। वह इस पाठ्यपुस्तक का दूसरा लेसन है। इसका नाम है शेकीबाज मक्खी। वह मक्खी जो अक्सर हमारे घर में या बाहर उड़ती भी दिख जाती है। वैसे तो वह आकार में या साइज में बहुत छोटी होती है, फिर भी वह हमें बहुत परेशानियां देती रहती है। आइए, इस प्रकार की एक मक्खी की कहानी है, शेकीबाज मक्खी। पहले हम इसका अर्थ देखेंगे। इस कहानी का लेखक है योगेश जोशी। पहले हम इसमें आए हुए शब्दार्थ देखेंगे। शेकीबाज शब्द का अर्थ है गर्वीला, यानी बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहने वाले को हम शेकीबाज कहते हैं, यानी अपने आप को बड़े शक्तिशाली कहते हैं, उसे हम शेकीबाज कहते हैं। और भोजन शब्द का अर्थ है खाना। दहाड़ना शब्द का अर्थ है शेर की आवाज़। शेर की आवाज़ को हम दहाड़ कहते हैं। स्नान करना, नहाना। शोभा शब्द का अर्थ है सुंदरता बढ़ाना। आग बबूल होना एक मुहावरा है, इसका अर्थ है बहुत तेज गुस्सा आना। घमंड में चूर होना, इसका अर्थ है घमंड से ओतप्रोत, अर्थात उसका घमंड और बढ़ जाते हैं। इसमें भिन्न शब्द आते हैं। इसका अर्थ है यह है मक्खी की आवाज़। आंखें शब्द का अर्थ है फोरहेड। गाल चीक्स। गर्दन यानी नेक। सूंड शब्द का अर्थ है एलिफेंट्स ट्रंक। विशालकाय बहुत बड़े शरीर वाला, बहुत बड़े शरीर वाले व्यक्ति विशालकाय कहते हैं। मकड़ी यानी स्पाइडर। अच्छा, अब कहानी पढ़ेंगे। एक जंगल में एक शेर खाना खाने के बाद सोया हुआ था। एक मक्खी वहाँ उड़ती आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों तक नहाया नहीं किया था। मक्खियाँ अक्सर गंदी चीज़ों पर बैठती है। उस शेर ने 2-3 दिन तक नहाया नहीं किया था। शेर के शरीर से बदबू आने लगी तो मक्खी शेर के कान पर भिन करने लगी। भिन शब्द का अर्थ है मक्खी की आवाज़। यह है मक्खी की आवाज़। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आ गई थी। उसने अपना हाथ उठाया, मक्खी तो तुरंत ही उठ गई। शेर ने क्या किया? शेर ने अपना हाथ उठाया मक्खी को पकड़ने के लिए, लेकिन मक्खी तुरंत ही उठ गई। लेकिन मक्खी फिर से शेर के कान से फिन शुरू हो गई। शेर गुस्से में दहाड़ा शेर की आवाज़ है और वह जोर से चिल्लाया, अरे मक्खी तुम दूर हट वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगी। अरे मक्खी तुम दूर हट वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगी। मक्खी ने कहा, वरना क्या करना लोगे? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। मक्खी ने कहा, जंगल के राजा के मुँह से ऐसी भाषा कभी नहीं आना चाहिए। राजा का काम हो तो सबकी रक्षा करना है। इस समय राजा के मुँह से इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती। शेर को बहुत गुस्सा आया। सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया। ये मक्खी ये तो परेशान कर रही है, ऊपर से जवाब ही जवाब दे रही है। मक्खी शेर से ऐसा क्यों कहा? मक्खी को पता था कि जैसे ही शेर पंजा मारेगा, पंजा माना यानी हाथ उड़ेगा, मक्खी उड़ जाएगी और शेर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और शेर ने क्या किया? शेर तो फिर आग बबूला हो उड़ा। इसका अर्थ है बहुत गुस्सा आ जाना। शेर को बहुत गुस्सा आ गई। मक्खी जहाँ बैठते शेर वहाँ पंजा मारता रहा। उसने अपने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर उसके कान से थोड़ा खून आने लगा।
स्किन थोड़ा सा निकल गया। मक्खी उठकर शेर की नाक पर बैठी तो उसने फिर पंजा मारा, उससे मक्खी उठ गई। मक्खी उठकर शेर की नाक पर बैठी तो उसने फिर पंजा मारा, उससे मक्खी उठ गई। अब शेर की नाक छिल गई, शेर की नाक से खून बहने लगी। बेचारा शेर इसी तरह अपने आप को चोट पहुंचाता रहा। मक्खी कभी शेर के माथे, कभी गाल पर, कभी गर्दन पर बैठती रहती। शेर पंजा मारते मारते खुद को घायल करता जाता, लेकिन मक्खी फट से उठ जाती। फट से यानी 1 सेकंड से उठ जाती। अंत में शेर थककर हार मान गया। उस समय एक हाथी वहां आया। हाथी को देखकर मक्खी उसे प्रणाम करने के लिए कहा, क्योंकि मक्खी को लग रहा था कि वह सबसे शक्तिशाली बन गई है। वह एकदम घमंड से भर गई थी। जो शेर को हरा सकता है वह सबसे शक्तिशाली होगा। मक्खी ने इस प्रकार सोच लिया। मक्खी ने कहा, जंगल में अब मेरा राज होगा। यहाँ राज शब्द का अर्थ है जो भी मैं बोलूँगी सबको वही मानना पड़ेगा। मक्खी ऐसी सोच रही थी, मैं क्या बोलूँ वो उससे सबको वह मानना है। हाथी मन में सोचा कि इस पागल मक्खी से बहस करने में मेरे पास वक्त नहीं है। इसीलिए हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर उसे प्रणाम किया। सूंड शब्द का अर्थ है एलिफेंट्स ट्रंक। और हाथी ने आगे बढ़ा। सामने से आ रही एक लोमड़ी ये सब देखा। लोमड़ी शब्द का अर्थ है फॉक्स। लोमड़ी मुस्कुराने लगी। ये देखकर मक्खी ने लोमड़ी से प्रणाम करने को कहा, क्योंकि मैंने जंगल के राजा और बहुत बड़े हाथी को भी हरा दिया है। मक्खी ने लोमड़ी से क्या कहा? मैंने जंगल के राजा और बहुत बड़े हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी के दिमाग में एक योजना चल रहा था। मक्खी इस प्रकार कहते वक्त लोमड़ी मन में ये सोचने लगा, एक योजना बनाई थी। वह क्या था? उसने मक्खी को थोड़ा खुश करने के लिए उसे प्रणाम कर दिया। फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, आप हो तो महान हो मक्खी रानी। लोमड़ी ने मक्खी को खुश करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर इतनी सारी बातें बोली, लेकिन फिर लोमड़ी ने धीरे से कहा, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना। मकड़ी शब्द का अर्थ है स्पाइडर। मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही है। मक्खी को अपने ऊपर बहुत अभिमान हो गया था। दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली समझ रही थी मक्खी। दुनिया का, अपने आप को दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली समझ रही थी। इसलिए यह सुनकर मक्खी को बहुत गुस्सा आ गया। मक्खी गुस्से में बोली, मैं उस मकड़ी को 1 सेकंड के अंदर ख़त्म कर देती हूँ। ये कहकर मक्खी मकड़ी की तरफ कूद गई और उसके जाले में फंस गई। मकड़ी की जाले बहुत चिपचिपे होते हैं, जिसमें कोई भी कीड़ा चिपक जाता है तो वहाँ से छूट नहीं पाता। जैसे जैसे वह अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की गई, वैसे वैसे वह और ज़्यादा जाले में फंस गई। अंत में वह थक गई और हार गई। लोमड़ी ने मन में जो योजना बनाया था वह कामयाब हो गया। जंगल के सभी जानवरों को इस घमंडी मक्खी से छुटकारा मिल गया। प्रकार उस घमंड मक्खी ने हार मान लिया। अच्छा बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये है, अपने आप पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, जैसे मक्खी कर रही थी। और जहाँ शक्ति भी काम नहीं आता वहाँ बुद्धि से काम लेना चाहिए। जैसे लोमड़ी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक योजना बनाया और उस मक्खी को हरा दिया। इस कहानी से हम ये सीख लेते हैं। बच्चों, ये कहानी सबको अच्छी लगी? अच्छा, घर में बैठकर
इस कहानी बार बार पढ़िए और अर्थ समझाने की कोशिश करें। ये कहानी यही ख़त्म हो गई है। अगली क्लास में हम एक नया पार्ट लेकर आएंगे। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो नीचे दिए मेल बॉक्स में हमें मैसेज भेज देना। धन्यवाद।